रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्त। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यह करके मैंने लिखा है जीसीडी और यह करके मैंने लिखा है एचसीएम। ये एचसीएफ के अन्य नाम है, कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है। आपसे ये नहीं कहेगा कि कोई भी संख्या यहाँ पे दे दिया जाए। यदि यहाँ पे लिख दिया जाए 10, 15, 60, आपसे कहा जाए कि इसका एचसीएम क्या होगा, तो आप तो सोचेंगे एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है, तो आप सोचेंगे यहाँ पे क्वेश्चन तो यहाँ पे मिसप्रिंट होगा तभी यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बट यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको जानकारी रहे कि एचसीएफ न देकर के यदि जीसीडी भी लिखा हो और एचसीएम लिखा हो तो उसमें आप क्या करेंगे, उसका आपको एचसीएफ ही निकालना होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते हुए चलूंगी ताकि सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलसीएम। एलसीएम किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे दो विधि से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। पहली विधि है जो कि आप सभी लोग निकालते होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन, यहाँ पे संख्या मैंने लिख दिया 10, 15, 20। अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे भाग देते, देखते कौन सी संख्या से कटेगा। तो यहाँ पे आप 5 से भाग देंगे, 5 दूने 10, 5 ते 15, 5 चौके 20। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 से आप भाग देंगे, 2 इक्के 2, 3 नहीं कैंसिल होगा तो आप इस प्रकार से लिख देंगे 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2 से आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 3 नहीं कैंसिल होगा, 2 इक्के 2। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 3 से आप कैंसिल करेंगे, 3 इक्के 3। इस प्रकार से आप कैंसिल करते हैं। फिर इन संख्याओं का क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 पंजे 60। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर निकला, आपका राइट आंसर निकला है यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 60। इस विधि से आप लोग निकालते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ सेकंड विधि, जो कि आप इससे बहुत ही जल्दी बना पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे 10, 15 और 20, इसको आपको क्या लेना है, आपको एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप बड़ी वाली संख्या लेंगे, बड़ी संख्या इन तीनों में से 20 है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या अन्य संख्या से इसमें भाग जा रहा है, तो 10 से तो जाएगा पूरा पूरा कैंसिल, लेकिन 15 यहाँ पे 15 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा। तो आप इसका नेक्स्ट गुणज लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40। देखेंगे क्या 40 इससे कैंसिल होगा, 10 से 40 कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे 15 से नहीं होगा। तो आप फिर नेक्स्ट गुणज लेंगे, 20 दूने 40, 20 ते 60। अब यहाँ पे आप 60 लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 10 से कैंसिल करेंगे तो 6 बार जाएगा, 15 से कैंसिल करेंगे 2 बार जाएगा, यहाँ पे 15 चौके 60 4 बार जाएगा, 20 दूने 20 ते 60 3 बार, यानी सभी संख्याओं से ये 60 क्या होगा, इसमें भाग जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर कितना निकला, 60। ये आपका एलसीएम निकला। तो आप इस प्रकार से, यानी आपको मैंने इसलिए बताया बिल्कुल ये यहाँ पे डिटेल्स है ताकि आप समझ पाए। बट यहाँ पे जैसे आप ये रूल्स मेथड या आपको मालूम हो जाएगा तो आपको ये सब नहीं करना होगा, आप यहाँ पे देखते मात्र माइंड में ही करके ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे चीजें समझते हैं। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पे अब हम लोग एचसीएफ देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने संख्या लिख दी है 5, 15, 20। अब यहाँ पे इस 5, 15, 20 को आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसी संख्या यहाँ पे लेंगे जिससे क्या हो, पूरी पूरी संख्याएं यहाँ पे कैंसिल हो। तो यहाँ पे देखिए 5 से यदि हम भाग देंगे तो यहाँ पे संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी, 5 के 5, 5 ते 15, 5 चौके 20। यहाँ पे ये तीनों संख्याएं कटनी चाहिए, आपको ऐसी संख्या लेनी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो किसी भी संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पे नहीं जाएगा तीनों में, तो इसलिए
आपको अब भाग नहीं देना होगा, यानी आपको ऐसी संख्या से कब तक भाग देना है जब तक कि तीनों संख्याएं कैंसिल होती रहें। तो यहाँ पे 5 से भाग दिया तो 5 के 5, 5 थे 15, 5 के 20। तो आपका HCF कितना निकला? आपका HCF निकला 5। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 5, 10, यहाँ पे 20। आपको जब HCF निकालना हो तो आपको क्या करना है? छोटी संख्या लेनी है। तो यहाँ पे देखना, छोटी संख्या 5 है। देखेंगे तो 5 से सभी संख्याओं में क्या भाग जा रहा है? तो यहाँ पे देखें तो 10 में भी जाएगा और यहाँ पे 20 में भी जाएगा, यानी पूरा पूरा कैंसिल हो रहा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका HCF कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। जब HCF पूछा जाए तो छोटी वाली संख्या आपको लेनी है, और जब आपसे LCM पूछा जाए तो आप बड़ी वाली संख्या लेंगे और इसका गुणज बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को HCF मालूम हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं HCF, यानी भाग विधि से हम लोग HCF किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने संख्याएं लिख दी है 923 और यहाँ पे 949। आपको बताना है 923 और 949 का यानी मासा क्या होगा। यहाँ पे आपसे मासा यानी HCF पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? भाग विधि से मासा किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे संख्या क्या है? 923 और यहाँ पे आपको संख्या दी हुई है 949। यहाँ पे आप क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में आप भाग देंगे। तो यहाँ पे देखें तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 923 माइनस कर देंगे 9 में 3 तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे कितना हुआ? 2। अब यहाँ पे क्या करना है? 26 हो गया। अब इस वाली संख्या को आपको यहाँ पे लिखना होगा। इस संख्या से जो संख्या यहाँ पे घटा के निकली 26, इससे आप भाग देंगे यहाँ पे 923 को। तो यहाँ पे आप 26 से इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पे देखें तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। यहाँ पे देखें तो 26 से 78, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे एक शेष लेंगे तो 12, 12 में 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 4। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे 8 में 7 तो यहाँ 1 बचा। ये वाला 3 आप यहाँ पे नीचे उतार देंगे। तो 26 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? यहाँ पे देखें तो 5 बार जाएगा। 26 पंचे होता है 130। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 130। यहाँ पे देखें तो 0 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचा? 13। अब यहाँ पे आप इस 13 से आप क्या करेंगे? इस 26 में फिर भाग आप लगाएंगे। तो देखें तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था? 923 और 949 का मासा। तो आपका मासा कितना निकला? यहाँ पे आपका HCF निकला यहाँ पे 13। ये वाला अंतिम भाजक ही आपका HCF होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भाग विधि से मासा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से निकालते हैं। जब 2 संख्याएं थी तो हम लोगों ने इस प्रकार से निकाला। अब आपके मन में यह क्वेश्चन जरूर होता होगा, यदि यहाँ पे 3 संख्याएं होती तो हम लोग किस प्रकार से मासा निकालते। तो चलिए वो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 231 का मासा ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखें तो 3 संख्याएं दी हुई हैं। जब 3 संख्याएं दी हो तो आप लोग इनका मासा भाग विधि से कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे पहले 2 संख्याएं लेनी है। यहाँ पे देखें तो आप क्या करेंगे? 168 और यहाँ पे कितना है? 189। 168 और 189 आप पहले 2 संख्याओं को उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 168। 168 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब 21 से आप भाग देंगे 168 का। तो यहाँ पे देखें तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 21 8 कितना होता है? 168 होता है। तो यहाँ पे देखें तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी 0 शून्य बचेगा।
अब आपको करना क्या है, ये वाला अंतिम भाजक लेना है। यहाँ पे अंतिम भाजक 21 है, 21 से आप नेक्स्ट संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। जब भी 3 संख्याएं हो, 4 संख्याएं हो, आप ऐसे ही करेंगे, पहले 2 संख्याओं को सॉल्व करेंगे, अंतिम भाजक से नेक्स्ट संख्या में भाग देना होगा। तो यहाँ पे देखें तो 21 के 21 एक बार जाएगा, यहाँ पे शेष कितना बचे, 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक यहाँ पे ये उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे कितना हुआ, 21, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे जो ये अंतिम भाजक होता है, यही आपका क्या होता है, यही आपका HCF होता है, यही आपका क्या होता है, यही आपका HCF होता है। तो यहाँ पे आपका HCF यानी माशा कितना निकला, 21 निकला। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाग विधि से हम लोग माशा कैसे ज्ञात करें। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब यहाँ पे भिन्न में संख्याएं दी हों, जैसे भिन्न में संख्या आपको दे दिया जाए तो वैसी संख्याओं का आप LCM एंड HCF कैसे निकालेंगे जब भिन्न में संख्या दी हुई होती हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन। LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन यानी जैसे भिन्न में कोई संख्या दी हुई है, आपको क्या करना है, उसका LCM निकालना है, यानी उसका LCM निकालना है। तो आप क्या करेंगे, LCM निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंशों का LCM निकालेंगे, अंशों का LCM, अंशों का LCM निकालेंगे बटे हरों का क्या निकालेंगे, HCF, हरों का HCF निकालेंगे। यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे कोई भिन्न में संख्या दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि लासा इनका क्या होगा, यानी LCM ज्ञात करें, तो आपको जो निकालना होगा वो ऊपर ही आप निकालेंगे, यानी अंश में आप निकालेंगे। LCM निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंश का LCM निकालेंगे और हर का क्या करेंगे, हर का HCF निकालेंगे। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि HCF यदि निकालना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना होगा, जो निकालना है वो आप ऊपर ही करेंगे, यानी अंशों का आप क्या करेंगे, HCF निकालेंगे और हरों का यहाँ पे आपको LCM लेना होगा, हरों का LCM, हरों का LCM। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यदि भिन्न में कोई संख्या दी हुई है, आपसे कहा जाए कि इसका लासा क्या होगा, तो यहाँ पे अंशों का आप लासा निकालेंगे, हरों का मासा निकालेंगे। और यदि आपसे मासा पूछा जाए तो आप अंशों का मासा निकालेंगे और हरों का लासा निकालेंगे। तो इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन आपको हो जाए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है 2/5, 3/7, 5/14 का मासा ज्ञात करें। मैंने आपको बताया है कि आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जाए आप ऊपर अंशों का वही करेंगे, यानी मासा पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, अंशों का मासा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको मालूम है मासा में छोटी से छोटी संख्या देखते हैं जिससे क्या हो, सभी में भाग हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे 2 है, 3 है, 5 है, इसमें से देखेंगे तो इसका मासा कितना निकलेगा, 2, 3, 5 का मासा 1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये किसी भी संख्या से नहीं कट रही है। एक ऐसी संख्या होगी जिससे क्या होगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 भी और 5 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका मासा कितना निकलेगा, इसका मासा निकलेगा 1। आपको क्या करना है, अब हरों का लासा लेना है। हरों का लासा लेंगे तो बड़ी वाली संख्या आपको देखनी है। अभी मैंने आपको पहले ट्रिक बता दिया है, बड़ी संख्या में देखेंगे 7 से भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बट 5 से नहीं जाएगा। तो आप नेक्स्ट गुणज लेंगे तो यहाँ पे 28 लेंगे तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 चौके 28, 5 से नहीं होगा। इसलिए हम लोग बढ़ते हुए क्रम में संख्या देखेंगे तो कौन सी ऐसी संख्या होगी जिससे सभी संख्या से भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 14, 5, 70, यहाँ पे क्या होगा 70, क्योंकि 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भाग चला जाएगा, 7 से भी जाएगा और 14 से भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर कितना निकला, 1/70, ये आपका मासा निकला है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 2/9, 3/14, 7/20 का लासा ज्ञात करें।
आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको जो निकालना हो आप अंश में ही निकालेंगे। तो यहाँ पे लासा पूछा गया है, तो आपको मालूम है 2, 3, 7 का लासा क्या होगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या आप लेंगे लासा में बड़ी संख्या लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कैंसिल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, 14 लेंगे। 14 जब यहाँ पे आप लेंगे 2 से तो यहाँ पे भाग जाएगा, बट यहाँ पे 3 से नहीं जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, 14 नहीं लेंगे। नेक्स्ट संख्या आप क्या लेंगे, 7 दूनी 14, 17 21 आप लेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा। 7 चौके 28 लेंगे तभी नहीं जाएगा। 7 दूना 35, 7 छंग 42, यहाँ पे ऐसी संख्या मिलेगी 42, यानी 42 आपको ऐसी संख्या मिली है जो कि देखे तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे पूरा पूरा चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा यहाँ पे भाग, और 7 से भी चला जाएगा। तो आपने अंशों का क्या लिया, लासा लिया, हरों का आपको मासा निकालना है। तो मासा यहाँ पे देखे तो कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं है जो कि पूरी संख्या कट रही हो, तो आप क्या करेंगे, इनका मासा निकालेंगे। तो मासा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि मासा में आपको छोटी से छोटी संख्या लेनी होती है। तो 42/1 क्या हुआ, ये आपका राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को सारे टाइप मालूम हो जाए। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप बाय टाइप सारे क्वेश्चन पूरे डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये बेसिक थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ आज, ताकि एक एक दो क्वेश्चन में आप लोगों को सारे टाइप के बता दूं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सूत्र आप यहाँ पे कह लीजिए पहली संख्या इंटू यहाँ पे होता है दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्या का लासा, यानी दोनों संख्या का एलसीएम इंटू दोनों संख्या का एचसीएफ। यहाँ पे ये फार्मूला मैंने लिखा है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट में नोट कर लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का एलसीएम इंटू दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक, आपको मैंने कुछ बेसिक यहाँ पे जानकारी बताई, छोटे छोटे पॉइंट इस वीडियो में बताए हैं। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, इससे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।